एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है, जहां ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मैं अभी से और ज्यादा सप्रेस करके नहीं रख सकता हूँ, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इन बच्चों ने इल्यूजनरी रियलम को तोड़ दिया है और एक तरीके से इन बच्चों ने इसे गुस्सा दिला दिया है। तो अब समय आ गया है कि असली शो को शुरू किया जाए और हम उसी फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और वाकई में इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग वाली पावर्स भी रिलीज हो रही होती हैं। और जैसे ही मैदान में आती तो सभी की हालत खराब हो जाती है और लेन भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये तो सच में एक मेजर क्लेमिटी है। तो देख के ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग सच में अभी इस बारी काफी बड़ी फाइट, काफी टफ फाइट करने वाले हैं। जबकि प्रिंसेस भी कहती है कि अब हम आठों जो कैप्टन से हम सभी ही अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे जिससे कि हम इस ग्रेट क्लेमिटी से निपट सकें। जबकि बाकी के जो स्टूडेंट्स है 3 स्टार एकेडमी के वो तैयार हो जाएं बाकी के उन सभी क्रिएचर्स को रोकने के लिए जो हमारे लिए शायद परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं 2nd एकेडमी के वो इस मौके का, इस समय का फायदा उठाएं और बचे हुए जो प्यूरिफिकेशन स्पिरिट पल्स हैं उनको तुरंत ही सेटअप करके एक्टिवेट करें। और हम देखते हैं कि ये जो फॉक्स गर्ल होती है वाकई में काफी खतरे देख रही होती है। तो जियांग क्विंग जो होती है ये भी चिल्लाते हुए कहती है कि सभी लोग काफी ज्यादा केयरफुल रहना और ना सिर्फ इतना बल्कि फोकस रह के काम भी बने रहना जिससे कि तुम लोग इसके जाल में फंस ना जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं कि काफी सारे क्रिएचर्स जो होते हैं ये यहाँ पे आने लगे होते हैं। तो प्रिंसेस भी सभी को बैटल के लिए तैयार हो जाने के लिए कहती और बैटल के लिए ऐलान कर देती है। तो ये जो आठों एक्सपर्ट होते हैं काफी खतरनाक तरीके से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वाकई में ये सभी लोग काफी खतरे देख रहे होते हैं। तो ये जो फॉक्स गर्ल होती है ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपने किसी अटैक को तैयार करने लगती है और एक साथ ही काफी सारी चेन्स को रिलीज करती है इन सभी के तरफ। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि अपना पूरा जोर लगा के इसे डिफेंड करो। और फिर क्या था, इन चेन्स में और इन आठों एक्सपर्ट के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा क्लैश होता है और इनकी वाकई में काफी खतरनाक क्लैश हुआ होता है जिससे वाकई में काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को देख के लीलो भी कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग ग्रेट क्लेमिटी क्रिएचर है। तो लूमिंग जो होती है ये कहती है कि हमें भी यहाँ पे आसपास खड़े नहीं रहना चाहिए, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। तो लीलो जो होते एक बंदे के पास आके कहता है कि सीनियर आओ भाई, हम सभी के बीच में आप ही के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, तो हमारे अगले एक्शन के लिए हमें शायद आपके ऊपर ही सीनियर निर्भर होना पड़ेगा। तो आओ भाई जो होता है कहता है कि लीलो तुम वाकई में काफी ज्यादा काइंड हो और टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें अब भी एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है। जिसके बाद ये सभी लोग जो होते हैं किसी तरफ बढ़ने लगते हैं। जबकि लूमिंग जो होती है कहती है कि लीलो क्या तुम्हें वो रेड आर्मर जनरल याद है? तो लीलो जो होता है कहता है कि हाँ वो तो यहाँ तक कि अभी भी मैदान में अपने आप को नहीं लाया है और ये वाकई में काफी अच्छी बात है कि उसका अभी अपीयर होना बकाया है और हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो तब तक यहाँ पे अपीयर ना हो जब तक कि हम लोग इस ग्रेट क्लेमिटी से ना निपट लें। और मुझे तो ये लगता है कि वो शेरोज में ही यहीं कहीं छिपा पड़ा है और हो सकता है कि वो एक ऐसा थ्रेट हो जो कि इस ग्रेट क्लेमिटी से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।